अभी मैं आपको क्लास 8 से 6.2 का 3 नंबर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में है, ये देखिए क्वेश्चन, a+2 और a-2। तो a+2 जो है a-2 के साथ गुना है, इसका मतलब तो इसको हम लोग को गुना करना है। जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में नहीं रह के ये एक ही पद में इसको आंसर निकालना है, मतलब गुना करने के बाद। तो सबसे पहले a है, a+2 है, तो a जो है बीच में प्लस है, तो अलग अलग एक एक ठो करके गुना करेंगे। a को पहले a-2 के साथ लिखेंगे, ये देखिए a इंटू a-2, फिर +2 को लिखेंगे a-2 के साथ, इसको फिर एक बार लिखेंगे a-2 के साथ। तो इस यहाँ +2 a-2। अब a इंटू a, ये देखिए a को a के साथ गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस है, माइनस a इंटू 2, फिर प्लस है, प्लस। अब 2 को फिर a से लिखेंगे, 2 इंटू a। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हम लोग का माइनस होता है, तो वहाँ माइनस लिखेंगे। और 2 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2। अब देखिए a और a को गुना करने से क्या आता है, a का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ठो a हो जा रहा है इसलिए a स्क्वायर। फिर यहाँ पे a इंटू 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 इंटू ए वाला, 2 इंटू ए को गुना करेंगे तो 2a आएगा, माइनस 2 दूने 4। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर हो गया, यहाँ सेम सेम है ना, लेकिन साइन अलग अलग है। जब कोई सेम सेम होता है और साइन अलग अलग होता है, जैसे 2a और 2a से 2a को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कट जाएगा दोनों। ये माइनस में है, ये प्लस में है, बचा के हम लोग का a² - 4। यही हम लोग का आंसर है, a² - 4। अभी देखिए इसका बी नंबर में क्या है, l - m और 2l² - 3m²। तो l - m को पहले लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं l - m, गुणनफल कीजिए इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 2l² - 3m²। अब देखिए ये जो है इसके साथ पूरा एक बार लिखेंगे, l को 2l² - 3m² के साथ, l इंटू 2l² - 3m²। फिर माइनस m है, ये -m 2l² - 3m²। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, देखिए l इंटू 2l², यहाँ लिख लेते हैं एक बार, समझने में दिक्कत नहीं होगा। माइनस l को फिर गुना कर रहे हैं 3m² के साथ, इसका हो गया। फिर माइनस m को गुना करेंगे इसके साथ, पहले माइनस है और यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, m इंटू 2l²। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब माइनस माइनस को पहले गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। फिर उसके बाद m इंटू 3m², m इंटू 3m²। अब इसको जो जैसे जैसे गुना है वैसे गुना करते जाएंगे। 2 को पहले संख्या लिखा जाता है तो संख्या को पहले लिखेंगे। l यहाँ स्क्वायर है और 1 ठो, मतलब 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3 ठो। माइनस यहाँ पे जो संख्या पहले है 3, स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं, स्क्वायर क्या है m का, उसके बाद l, या l m² उसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले संख्या को संख्या लिखो, फिर m है और l² है, यानी l² m, l² को पहले लिखे, बीच में प्लस, संख्या में 3 है, m यहाँ 2 ठो और 1 ठो मिला के 3 ठो, m का क्यूब। देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जो सेम सेम है, देखिए यहाँ LQ है, MQ है, अलग अलग है। यहाँ m² l है, लेकिन यहाँ l² m है। अगर यहाँ m² है, यहाँ भी m² l होता, दोनों होता, तो हम लोग क्या करते, इसको प्लस माइनस कुछ करते, लेकिन अलग अलग है तो क्या करेंगे हम लोग यहीं पे आंसर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट डाल सकते हैं। अब देखिए सी
सी नंबर में क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स माइनस वाई को, एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड को पहले लिख लिए, फिर गुना एक्स माइनस वाई। तो इसको पहले लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ ब्रैकेट में इसके साथ गुना है तो एक्स माइनस वाई, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ क्या लिखा है वाई जेड, तो यहाँ वाई जेड, फिर एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स वाई इंटू एक्स है, अब इसको एक बार गुना में लिख देते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स वाई इंटू वाई, एक्स वाई इंटू वाई, फिर बीच में प्लस वाई जेड इंटू एक्स, वाई जेड इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस वाई जेड इंटू वाई। अब देखिए जो जितना ठो है लिख देंगे, एक्स एक्स, यहाँ एक्स कितना ठो हो गया, 2 ठो, यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और वाई, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे वाई 2 ठो है, एक्स 1 ठो है और वाई 2 ठो, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे तीनों है एक्स वाई जेड, तो तीनों को लिखेंगे एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ पे वाई है 2 ठो और जेड 1 ठो, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर जेड, क्योंकि वाई 2 ठो है तो 2 ठो लिखेंगे, जेड जो जितना ठो है उसका पावर लिख देना है। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, देखिए सब अलग है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ वाई का स्क्वायर है, यहाँ वाई का स्क्वायर है किंतु इसके साथ जेड है, इसके साथ एक्स है, सेम सेम होने से इसको फिर प्लस माइनस करते, लेकिन यहीं पे आंसर हो जाएगा।